प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आप सभी को वर्ग 8 में स्वागत है। आज का पाठ 4 जिसका शीर्षक है मां की ममता। इस पाठ में यह शिक्षा दी गई है कि किसी भी व्यक्ति के लिए माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। माता पिता की सेवा तपस्या से भी बढ़कर बताया गया है। तो इस पाठ में मुख्य रूप से माता पिता के प्रति बच्चों का जो कर्तव्य होता है, जो धर्म होता है, उसके बारे में, उसके संबंध में इस पाठ में बतलाया गया है। और एक मां अपने बच्चों को किस प्रकार पालती है, पोसती है, अपना लाड़ प्यार देती है, लेकिन बच्चा उन सभी को परवाह किए बिना वह घर से चल जाता है और मां के ऊपर विपत्ति का जो पहाड़ आता है, जो विपत्ति, जो कठिनाई आता है, उसके बारे में प्रकाश डाला गया है। तो बच्चों, इस पाठ के शुरू करने के पहले कुछ कठिन शब्द हैं। उस कठिन शब्द के बारे में आप समझेंगे। पहला है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार का अर्थ होता है यज्ञोपवीत संस्कार। अर्थात कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि यज्ञ के अनुसार संस्कार देना, किसी दूसरे को संस्कार देना। संयम, इंद्रिय निग्रह, एकाग्रचित्त मन से किसी के ऊपर ध्यान केंद्रित करना। विट का अर्थ होता है मल या गंदगी। सिद्धि, तपस्या या तांत्रिक उपासना द्वारा प्राप्त अलौकिक शक्ति। पहले जमाने में ऋषि मुनि अपने कठिन तपस्या से जो शक्ति प्राप्त करते थे, उन्हीं को हम सिद्धि कहते हैं या अलौकिक शक्ति कहते हैं। बलाका का अर्थ होता है बगुला, लेकिन वो कौन सा बगुला? मादा बगुला। वृथा का अर्थ होता है व्यर्थ या बेकार। सात्विक, सत्य गुण संपन्न, सभी गुणों से संपन्न। संताप, दुख या क्लेश। और निष्ठुरता का अर्थ होता है निर्दयता, जिसके अंदर कोई दया न हो। क्रूरता यानी कि स्वभाव से क्रूर होना, क्रोधी होना। तो ये थे इस पाठ का मुख्य शब्द का अर्थ। अब हम इस पाठ के अंदर चलते हैं। तो इस पाठ में
कर्म और धर्म किसी व्यक्ति के अंदर कर्म तो प्रधान होता है, किसी व्यक्ति कर्म प्रधान तो होता ही है, साथ साथ धर्म भी प्रधान होता है। और कर्म धर्म एक दूसरे से मिले हुए हैं, मिला जुलता है। तो इस पाठ में एक ब्राह्मण है जिनका नाम है यज्ञ शर्मा। यज्ञ शर्मा, उनका पत्नी का नाम रोहिणी है। वे एक संतोषी ब्राह्मण है। उनको जो कुछ मिल जाता है वो उसी में वह संतोष करते हैं और अपने जीवन यापन करते हैं। उनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम है देवयज्ञ शर्मा। यज्ञ शर्मा अपने पुत्र देव शर्मा को यज्ञोपवीत संस्कार देते हैं और देने के पश्चात कुछ दिनों के बाद उनका मृत्यु हो जाता है। यज्ञ शर्मा एक दरिद्र ब्राह्मण तो थे ही, लेकिन उनके मरने के बाद उनकी पत्नी रोहिणी और उनके पुत्र देव शर्मा और भी दरिद्र हो गए। चूंकि यज्ञ शर्मा तो मर चुके थे, उन दोनों ऊपर, रोहिणी और उनके पुत्र के ऊपर एक विपत्ति का पहाड़ टूट रहा था। चूंकि वे दोनों अनाथ हो चुके थे। पिता का संस्कार करने के बाद देव शर्मा किसी के बहकावे में, किसी के बात में आकर वे अपनी वृद्ध मां असहाय विधवा को छोड़कर घर से बाहर निकल जाते हैं और निकलने के बाद वे तीर्थ यात्रा करते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं और उन्हें अपने पिता के यज्ञोपित संस्कार के द्वारा उन्हें एक सिद्धि प्राप्त होता है। सिद्धि प्राप्त होने के पश्चात जब एक नदी में स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद अपने वस्त्र को नदी किनारे सूखने के लिए डाल देते हैं। एक तरफ कौवा और एक तरफ मादा बगुला उनके वस्त्र को उठाकर उड़ने लगते हैं। इस बीच देव शर्मा कौवा और मादा बगुला, कहने का मतलब बलाका को कोप दृष्टि से देखते हैं। यहां देखने के पश्चात वे दोनों भस्म होकर नीचे गिर पड़ते हैं। यह देखकर देव शर्मा के अंदर अभिमान अर्थात घमंड उत्पन्न हो जाता है। वे अभिमानी और घमंडी हो जाते हैं कि मेरे अलावे इस धरती पर कोई नहीं है। मैं चाहूं तो किसी को भी, मैं अपने कोप से, अपने गुस्सा से मैं किसी को भस्म कर सकता हूं। लेकिन यह उनका भूल था।
क्योंकि यह जो सिद्धि प्राप्त हुआ था वे उनके पिता के यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा ही प्राप्त हुआ था, और उस सिद्धि को कौवा और मादा बगुला को जलाकर वे भस्म कर दिए थे। अपने को महान सिद्ध मानकर वह नित्य की तरह प्रतिदिन की तरह नंदी ग्राम में भिक्षाटन के लिए आया। कौन? देवशर्मा। भिक्षा मांगते मांगते वह कश्यप ब्राह्मण के द्वार पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि मां भिक्षा दो। उसमें कश्यप की पत्नी सावित्री, आप सावित्री के बारे में पढ़े होंगे। सावित्री एक पतिव्रता नारी थी। तो कश्यप ब्राह्मण के द्वार पर पहुंचे और बोले कि मां भिक्षा दो। लेकिन उसमें सावित्री अपनी पति की सेवा में तत्पर थी, इसलिए अपने पति को संतुष्ट करने के पश्चात ही वह ब्राह्मण के पास भिक्षा देने के लिए आती। इसलिए अपने पति को सेवा में वो लगी रही और काफी देर हो चुका। चूंकि देवशर्मा को अपने स्थिति पर घमंड था, अभिमान था, वो चाहता तो वहां से जा सकता था, लेकिन अपने अभिमान और घमंड के कारण उसने सोचा कि मैं सावित्री को जलाकर भस्म कर दूंगा। अपने पति को गर्म पानी से पैर धोती है। जब तक उसके पति उठकर बैठ नहीं जाते हैं तब तक वो अपने पति की सेवा में लगी रहती हैं। और जब कश्यप उठ के बैठ जाते हैं तो वो भिक्षा लेकर उस ब्राह्मण को भिक्षा देने के लिए आती है। लेकिन देवशर्मा के अंदर तो घमंड था, अभिमान था, इसलिए वह सावित्री को घूर कर देखते हैं। कौन? देवशर्मा। क्यों? क्योंकि सावित्री को जलाने के उद्देश्य से। लेकिन सावित्री उसे देखकर हंसकर कहती है कि तुम मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? मैं वह काग और बलाका यानी कि मादा बगुला नहीं हूं कि तुम मुझे जलाकर भस्म कर दोगे। तुम्हारा घूर घूर कर देखना, गुस्सा करना व्यर्थ है, बेकार है। इसलिए भिक्षा लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। भिक्षा लेने के बाद देवशर्मा रास्ते में सोचते जाते हैं कि आखिर इस स्त्री को एकांत में घटित घटना कैसे प्राप्त हो गया, कैसे जानकारी हो गया। और वो भर रास्ते सोचते सोचते वह अपने मठ में पहुंच जाते हैं और मठ में बहुत माथा पच्ची, बहुत सोचने विचारने के बाद ही उन्हें ये ज्ञात नहीं होता है कि कैसे प्राप्त हो गया, कि कैसे एकांत में घटना घटित उनको कैसे प्राप्त हो गया। ये सोचकर वो भिक्षा का पात्र अपने मठ में रखकर वो पुनः सावित्री के पास जाते हैं। कौन? तो देवशर्मा, और कहते हैं मां
देवी आपको एकांत में घटित घटना कैसे प्राप्त हुआ? सावित्री बोली, ब्राह्मण देवता स्त्रियों के लिए पति सेवा सबसे बड़ा धर्म है। सावित्री क्या बोलती है? ब्राह्मण देवता स्त्रियों के लिए पति सेवा परम धर्म है और मैं नित्य यही करता हूं। क्रम क्या है? मैं प्रतिदिन पति सेवा में तत्पर रहता हूं। मैं कहीं जब तब यज्ञ तीर्थ यात्रा मैं कहीं नहीं किया हूं। मैं सिर्फ पति सेवा को धर्म मानकर मैं पति सेवा ही मैं करती आई हूं। और मैं अपने पति को संतुष्ट रखने के लिए हर संभव प्रयास करती हूं। इसीलिए मुझे यह शक्ति प्राप्त हुआ है। ठीक है? यह तूने तो जान लिया। ये कौन बोलती है? ये सावित्री बोलती है देव शर्मा से। कहने का मतलब है ब्राह्मण देवता से। तूने तो यह जान लिया, लेकिन सुन, तेरे मैं एक कल्याण की बात बता रही हूं, तुम्हारे भलाई की बात बता रहा हूं। ये कौन बोलती है? सावित्री बोलती है देव शर्मा से, यानी कि उस अभिमानी ब्राह्मण से। यदि समझना चाहे तो सुन, तुम कर्तव्य भ्रष्ट है। तुम क्या है? कर्तव्य भ्रष्ट है। तुम अपने कर्तव्य को पालन नहीं कर पा रहा है, न किया है। पिता के मरते ही तुम श्राद्ध करके, दाह संस्कार करके, श्राद्ध करके अपनी बूढ़ी असहाय जिसका कोई सहायता करने वाला नहीं होता है, बूढ़ी माँ, असहाय विधवा उसको कहते हैं जिस स्त्री की पति मर चुका है, छोड़कर अपना पेट भरने के लिए इधर भाग आया। धिक्कार है जिस मां ने पहले तुम्हें अपने गर्भ में पाला, तुम्हें लाड़ प्यार से पाला पोसा, तुम्हें बीमार पड़ने पर उस मां ने रात दिन एक किया। आज तुम उस मां को छोड़कर भाग आए हो और तुमने तीर्थ और व्रत को ही अपना जीवन का परम ध्येय मान चुके हो। पर याद रख, जिस सिद्धि को पाकर तुम घमंडी बन गया है उसमें तेरी कोई बहादुरी नहीं। वह सिद्धि तुम्हारे पिता के यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा प्राप्त हुआ था, जो कौवा और बगुला के जलाने के साथ ही
वो नष्ट हो गया। और यह भी सुन कि तुम भी भस्म हो जाता, लेकिन तुम्हारी मां जो है के कारण, तुम्हारी मां की ममता की जगह वो मादा बगुला तुम्हें भस्म नहीं कर तुम्हारी रक्षा करते हुए वह स्वयं भस्म हो गई। जिसकी मां पुत्र के कारण दुख उठा रही है, उसका स्नान, तीर्थ, यज्ञ तो वृथा तो है ही, बेकार तो है ही, साथ ही उसका जीवन भी व्यर्थ है, बेकार है। जो मातृभक्त भक्ति पूर्वक अपनी माता की सेवा करता है, उसी के लिए स्नान, तीर्थ, जप तथा यज्ञ इस लोक और परलोक में फल देते हैं और उसी का जीवन सार्थक होता है। इसलिए यदि तुम भलाई चाहते हो, अपने आप को भला चाहते हो, तो आज ही अपने मां के पास चला जा और जब तक वह जीवित रहे तब तक उसकी सेवा मन लगाकर कर। बेटे के लिए माता की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ा तप है। तो ये सारी बात जो है, एक पतिव्रता नारी सावित्री उस ब्राह्मण यानी कि देव शर्मा को समझाती है। और ये सारी बात जो समझाती है, वे अपने पति धर्म के द्वारा प्राप्त शक्ति के द्वारा ही जो है वो समझाती है। और इस प्रकार देव शर्मा अपने घर की ओर चल पड़े।